नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। पापा जी, ये मकान आपका नहीं हमारा है। सुनो जी, आजकल बहू और बेटे का बर्ताव बहुत बदलता जा रहा है। सीधे मुंह हमसे बात तक नहीं करते। एक बार आप समझा के देखिए ना। मधु जी अपने पति गगन जी से बोली। हाँ, मुझे भी आजकल ऐसा ही लगने लगा है। पहले दोनों मन लगा के हमारे पास आकर बैठते थे, बातें करते थे, लेकिन आजकल जैसे हमें नजरअंदाज करके। आखिर बात क्या है? कम से कम हमें पता तो चले। गगन जी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। आप सही कह रहे हैं, मैं भी तो वही कह रही हूँ। पर अब आप सो जाइए, कल हम बात कर लेंगे इसके बारे में। रात बहुत ज़्यादा हो गई है, पता नहीं वो दोनों कब तक यहाँ आएंगे। मधु जी ने कहा। हाँ, आजकल की पार्टी में ये सब बहुत ज़्यादा ये दोनों जाने लगे हैं। रात को भी बहुत देर से आते हैं, जैसे घर पे कोई हो ही ना। बात तो करनी ही पड़ेगी, उसके लिए मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। आने दो उन्हें, मैं आज ही बात करूंगा, गगन जी ने कहा। अरे अभी वो लोग थके हुए हारे हुए आएंगे, फिर आप कुछ कहोगे तो फिर उन्हें बुरा लग जाएगा, और फिर इस वजह से रात को घर का माहौल भी खराब हो जाएगा। आप कल सुबह बात कर लीजिएगा, मधु जी ने कहा। क्यों? कल का इंतजार करना ही क्यों है? बात तो आज ही होगी। अगर दोनों को अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करना है तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि अपना बंदोबस्त कहीं और जाके कर ले, गगन जी ने जवाब दिया। पर अरे ऐसे कैसे? अभी मधु जी गगन जी से बोल ही रही थी कि इतने में बाहर में कार रुकने की आवाज आती है। शायद वो लोग आ चुके थे। जब कार का दरवाजा बंद होने की आवाज आई तब मधु जी गगन जी से बोली, लगता है वो लोग आ गए हैं, आप शांति से बात करना। कहकर मधु जी दरवाजा खोलने के लिए आ गई। उनके दरवाजा खोलते ही बेटा दिव्यम, बहू जानवी अंदर आ गए और दोनों बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तो गगन जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे अभी बात करनी है। पापा, आप दिन में आराम कर लेते हो, पर हम लोग तो बहुत थक चुके हैं और अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। हम कल सुबह बात करेंगे। दिव्यम ने इतना कहा और बिना गगन जी की प्रतिक्रिया को जाने चुपचाप कमरे में चला गया। पीछे पीछे जानवी भी कमरे में ही चली गई। ये देखकर गगन जी को बहुत गुस्सा आया। अभी वो कुछ कहने ही वाले थे कि इतने में मधु जी उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें अपने साथ कमरे में ले जाती है। देखा कैसा जवाब देकर गए हैं मुझे? आप छोड़िए ना उसे, कल सुबह बात कर लेना। आखिर मधु जी ने कहा तो गगन जी चुपचाप लेट गए। पर नींद वो तो आंखों से कोसों दूर थी। आखिर क्या हो गया है उनके घर को? गगन जी और मधु जी के दो बच्चे थे, दिव्यम और झिलमिल। दिव्यम बड़ा था, एक कंपनी में जॉब करता था। उसकी शादी जानवी के साथ 1 साल पहले ही हुई थी। जानवी भी जॉब करती थी। वहीं झिलमिल की 7 महीने पहले ही शादी हुई थी और वो अपने ससुराल में बहुत खुश भी थी। अभी पिछले महीने तक सब कुछ सही था। दिव्यम और जानवी उनका बहुत ध्यान रखते भी थे। दिव्यम भी ऑफिस से आने के बाद कुछ देर उनके पास जरूर बैठता था। वहीं जानवी भी मधु जी के साथ घर के कामों में मदद भी करवा देती थी। अपने सास ससुर दोनों का ध्यान भी बहुत रखती थी। फिर एक दिन मधु जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। हालांकि दोनों ऑफिस जाते थे, इस कारण उस समय गगन जी उनके पास ही रुकते थे। जब 2 दिन के बाद अस्पताल से वापस आए तो सब कुछ बदल गया था। अब तो वो लोग उनके पास बैठना तक पसंद नहीं करने लगे थे। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, सुबह दिव्यम और जानवी 8 बजे तक उठकर अपने कमरे से बाहर आए। उन्हें देखते ही गगन जी ने कहा, अरे 8 बज गए हैं, तुम दोनों को ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं पापा, हमने 5 दिन की छुट्टी ले ली है। हमारा दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने का प्लान है। बस अभी 3 घंटे बाद यहाँ से निकल जाएंगे, दिव्यन ने कहा। तुमने बाहर जाने का प्लान बना लिया और हमें बताया तक नहीं? मधु जी ने हैरानी से कहा। अब हर चीज आपको बताना जरूरी है क्या? हमारी जिंदगी है, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हर बार हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत किया कीजिए, जानवी चिढ़ते हुए बोली। बहू, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम अपनी सास से? भूलो मत, वो इस घर की मालकिन है, गगन जी गुस्सा होते हुए बोले। पापा, क्या आप भी बात का बतंगड़ बना रहे हैं? उसने सिर्फ मम्मी को सिर्फ उनके बात का जवाब दिया है और ऐसी कौन सी गाली गलौज कर दी है उसने जो आप अपनी बहू से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं? दिव्यम बीच में बोला। वाह बेटा, तेरी पत्नी तेरी मम्मी से बदतमीजी से बात कर रही है, तुझे वो नहीं दिख रहा है, उल्टा उसके गलत को बढ़ावा दे रहा है। और अगर इसी तरीके से तुझे अपनी पत्नी के गलत को बढ़ावा ही देना है तो बेटा अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो, हमें हमारे घर में चैन से रहने दो, गगन जी ने कहा। आपका घर? कौन सा घर? अब ये घर हमारा है, आपका नहीं। अब यहाँ रहना है तो हमारे अनुसार तो रहना ही पड़ेगा। खुद के मकान के पेपर आपने खुद ही साइन किए थे, अचानक जानवी बोली।
सुनकर गगन जी और मधु जी सकते में आ गए। आखिर हमने कब साइन किए थे? अचानक गगन जी ने कहा। फिर उन्होंने दिव्यम की तरफ देखा जो नजरें नीचे करके बैठा हुआ था। वह दिव्यम के पास गया और उसका कॉलर पकड़ के उसे खड़ा करते हुए बोले, क्या किया है तुमने? कब किया मैंने मकान के पेपर पे साइन? सच सच बताओ। पापा, उस समय मम्मी हॉस्पिटल में थी तो कुछ पेपर पे साइन करवाए थे ना आपसे, बस तभी। कहते कहते दिव्यम चुप हो गया और अपने आप को छुड़ाकर अंदर कमरे में चला गया। तब गगन जी को याद आया कि जब मधु जी हॉस्पिटल में थी तब दिव्यम उनके पास आया था कि ये कहकर कि कुछ ज़रूरी पेपर है उन पे साइन करने हैं और मम्मी से इलाज के लिए ये सब ज़रूरी है। और उन्होंने विश्वास किया और विश्वास ही विश्वास में उन्होंने बिना देखे साइन कर दिया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका ही बेटा उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का कॉलर पकड़ने की? निकल जाइए आप यहाँ से, ये घर मेरा है। अब आप लोगों को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अचानक जानवी चिल्ला पड़ी और मधु जी को लगभग जबरदस्ती धकेलते हुए घर से बाहर निकालने लगी। यह देखकर गगन जी आ गए और मधु जी को लेकर बिना कुछ कहे सामान लिए भी बगैर भी घर से बाहर निकल गए। उसके बाद सीधा वो पुलिस स्टेशन गए। वहां अपने बेटे और बहू के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और साथ ही कुछ NGO से मदद भी मांगी। इसके अलावा कुछ फोन और किए। पुलिस और NGO वाले के साथ गगन जी और मधु जी वापस अपने घर आए। इधर दिव्यम और जानवी बाहर आने के लिए अपना सामान पैक करके निकल ही रहे थे कि अचानक पुलिस को देख के उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इससे पहले वो कुछ कहते तब तक जानवी के माता पिता भी वहां पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि उनके बेटी दामाद ने उनके अपनी समधी के साथ ऐसा क्या किया तो उन दोनों ने अपने बेटी और दामाद को बहुत अच्छे से लताड़ा। यहाँ तक कि FIR के आधार पर पुलिस जानवी और दिव्यम को अपने साथ ले गई। जब तक झिलमिल भी वहां पहुंच गए अपने माता पिता के पास। पर मधु जी के समझाने पे गगन जी ने FIR तो वापस ले ली, जिसके कारण उन दोनों को जेल तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के साथ गगन जी और मधु जी को उनका मकान वापस मिल गया। जानवी और दिव्यम को घर छोड़ के जाना पड़ा। इधर जानवी के माता पिता ने भी उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। आखिर उन दोनों के हाथ कुछ भी नहीं आया, प्रॉपर्टी भी चली गई हाथ से, साथ ही बदनामी हुई वो अलग। अब कोई भी रिश्तेदार उनको अपने घर बुलाना भी पसंद नहीं करता और उनके सारे दोस्त भी पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।